नॉन स्टॉप 100 आप देख रहे थे। बड़ी खबर आपको दे दी। पंजाब संकट पर आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल की बात जुबां पर आ गई। आज तक से बातचीत में अमरिंदर ने सिद्धू से लेकर पार्टी तक पर बयान तो कठोर दिए, लेकिन लफ्जों में बंद कर। मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान ने उनसे की है खास बातचीत, सुनिए। पंजाब में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन का माहौल है और लोग ये पूछ रहे हैं कि दरअसल पंजाब में कैप्टन कौन है, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि पावर सेंटर दो बन रहे हैं। आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन इन दिस। इससे पहले 4 साल रहे सुनील जाखड़ जी और उनका और मेरा कोई डिफरेंस नहीं था। एवरीवन न्यू ही वाज द पार्टी प्रेसिडेंट थे और मैं चीफ मिनिस्टर था। अब क्यों ये बात क्यों आने लग गई? आनी नहीं चाहिए ये बात। वी आर ऑल वर्किंग एज वन टीम। सर ये मैं आप बिल्कुल आपने सही बात कही और आप खुद मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब के। 3 बार आप प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन ऐसे तस्वीरें कभी नहीं देखी कि एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष विधायकों की परेड करा रहा है, बस में ले जा रहा है और जो इनविटेशन दिया जाता है उस पर 58 विधायकों की साइन की जाती है। इसका क्या मतलब निकलता है? मैसेज क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहले जब मैं बना तब अकाली गवर्नमेंट या कोई ऑपोजिशन की गवर्नमेंट थी। मैं तो ऑपोजिशन में ही रहा हूँ प्रेसिडेंट 3 बार। सो दैट इज नथिंग के ऐसी कोई बात हमारी गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि दे वर ऑपोजिशन। पर अब तो हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, गवर्नमेंट भी उनकी और पार्टी उनकी। वी हैव टू वर्क टुगेदर। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं आगे के इलेक्शन में। कैप्टन साहब, आपकी पंजाब में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं खुद पिछले 20 साल से लगातार पंजाब कर रहा हूं। अगर आप मुख्यमंत्री ना रहें तब भी आपकी रिस्पेक्ट किसी भी एंगल से कम नहीं होती, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपके साथ बैठते हैं और जब आप स्पीच देते हैं आप उनका 4 बार नाम लेते हैं, वो 10 बार सिर्फ अपना नाम लेते हैं और आपके बारे में चर्चा नहीं करते। आपके साथ बैठे लोगों के पैर छूते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। आप ये सारी बातें जरूरत है पूछने की? क्या जरूरत है? अच्छा सर, अब ये बताइए सर, अब आगे रोड मैप क्या रहेगा पंजाब पॉलिटिक्स में? किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, वी विल ऑल वर्क टुगेदर। देखिए, टुडे पोजीशन इज गुड एंड वी हैव टू कंसोलिडेट दिस पोजीशन। लड़ाई के पहले भी 4-5 कितने महीने रह गए? 6-7 महीने रह गए। तो आई थिंक बाय दिसंबर विल बी अंडर इन द कोड ऑफ कंडक्ट विल बी एप्लीकेबल। तो अब से हम शुरू करेंगे। पार्टी अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम और कुछ है। वी हैव टू सी व्हाट द पीपल वांट। उनको उनकी जो डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स है वगैरह उसको हम डील कर रहे हैं। ऑल आवर गवर्नमेंट इज डूइंग दिस एंड उनका काम होएगा टू पुश द पार्टी फॉरवर्ड इन द पॉलिटिकल फील्ड। 18 पॉइंट्स की भी बात हो रही है, आपके पास भी आई है पॉइंट प्रोग्राम। तो आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। 18 पॉइंट प्रोग्राम जो मेरे खरगे कमेटी ने दी थी, उसके बाद मेरी मिस्टर खरगे और कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई। मैंने वो 18 पॉइंट्स का जो हमने प्रोग्रेस किया, जहाँ ख़त्म भी, कई पॉइंट्स तो ख़त्म भी हो गए, हमने कर भी दिए, वो नहीं मालूम था उनको। सो वो बातें तो ख़त्म हो गई। अब जो 2-4 बातें रह गई वो हम कर देंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में ज्यादातर वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं और जो वादे रहे हैं उन पर फिलहाल काम चल रहा है, उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो एक टीम के रूप में मिलकर काम करेंगे। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, सुनाम, आज तक। आरक्षण और पिछड़ों को लेकर सरकार, सत्ता और विपक्ष में काफी कुछ चल रहा है। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पिछड़ों की बेहतरी को सरकार का एजेंडा बताया, तो कांग्रेस पर हमले भी किए। समाज के सभी वर्गों को समाहित करते हुए समरस भारत की रचना को करने के लिए बहुत सारे निर्णय एक लंबे समय से पेंडिंग थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको पूरा करके सरकार ने सामाजिक समरसता का, समतामूलक समाज का और सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के जो संवैधानिक दायित्व उनको पूर्ण करने का प्रयास किया है। हम ये भी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था उसको संवैधानिक आयोग देने की मांग एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। यूपीए सरकार के 10 साल निकल गए, लेकिन उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। आज भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस ने 1950 से लेकर 1977 तक, जब वो 74 तक वो पूरे देश के शासन में रहे और उसके बाद भी
पिछड़ा वर्ग आयोग को, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, उसको लागू नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी आर्थिक रूप से सामान्य समाज वर्ग के जो लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए भी किसी प्रकार की नीति को लागू नहीं किया गया।